हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रिजेश यादव आपकी अपनी यूट्यूब चैनल रामायत में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लासा और मासा, जिसका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 अपलोड कर दिए गए, आप चैनल पर जाके देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे इसमें शेषफल पर आधारित क्वेश्चन। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिएगा, क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ है, वो न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 तथा 3 शेष बचता है। देखिएगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि वो न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचता है। 1, 2 तथा 3 शेष बचता है। आइए इसको बनाना सीखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। लिखा हुआ है, यहाँ संख्या लीजिए, 4 है, 5 है, 6 है, तीनों संख्या है। 1, 2, 3 जस्ट इसी के नीचे लिखेगा। जैसे क्रम में संख्या लिखा है वैसे ही क्रम में इसको भी लिखेंगे। तो 1, 2, 3। अब यहाँ पर चेक कीजिएगा कि इन दोनों का अंतर कितने का है। इन दोनों का अंतर कितने का है? आप कहोगे 3 का। यहाँ चेक कीजिए कितना अंतर है, 3 का। यहाँ चेक कीजिए कितना अंतर है, 3 का। अब ये अंतर निकाला क्यों गया ये आप जान लीजिए। इस अंतर को हम इसीलिए निकाले हैं ताकि जब हम दी गई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो उसमें से इसी अंतर को जब आप बाहर कर दोगे तो 4 से भाग करने पर 1 शेष आएगा, 5 से भाग करने पर 2 शेष आएगा, 6 से भाग करने पर 3 शेष आएगा। बात क्लियर हुई? देखिए एक बार फिर से हमने कहा कि संख्या जिस फॉर्मेट में दिया गया, जिस क्रम में दिया गया है वैसे लिख लेना है और इनका शेष उसी क्रम में लिखना है जैसे यहाँ पर संख्या है। देखिए लिखा हुआ था 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर, वैसे ही 1, 2 तथा 3 शेष बचता है। इसका मतलब 4 से भाग देने पर 1 शेष, 5 से भाग देने पर 2 शेष, 6 से भाग देने पर 3 शेष। तो 4 के नीचे 1, 5 के नीचे 2, 6 के नीचे 3। ये भी आपको समझाने के लिए इतना लिखा जा रहा है। हमने कहा तुरंत 4 और 1 का अंतर चेक करेंगे, 3 आया। 5 और 2 का अंतर कितना है, 3। 6 और 3 का अंतर कितना है, 3। ये जो अंतर निकाला गया, इसका काम इतना ही है कि जब आप 4, 5 और 6 का एलसीएम ज्ञात करोगे तो जो एलसीएम आएगा उसी में से इस अंतर को बाहर कर देना है। तो जो भी संख्या बचेगी उसको जब आप 4 से भाग करोगे तो 1 शेष आएगा, 5 से भाग करोगे तो 2 शेष आएगा और अगर 6 से भाग करोगे तो 3 शेष आएगा। आइए तो सबसे पहले 4, 5, 6 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 4, 5 और 6। देखिए इसको हम गुणनखंड भी से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी, ठीक है, फैक्टर बना के। तो आइए पहले गुणनखंड से निकालते हैं। तो 2 गुणे 2, 5 के लिए क्या होगा, 5 गुणे 1, 6 के लिए क्या होगा, 2 गुणे 3। ठीक है, लासा में आप जानते हो कि जो उभयनिष्ठ है उसको भी लिखते हैं और बाकी जो बचेगा उसको भी लिखते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ देखिए, इसको हम कुछ ऐसा लिखेंगे, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 की पावर 1 गुणे 3 पावर 1। एलसीएम ये कहता है कि आप जो कॉमन फैक्टर है उसका बड़ी घात लिख लीजिए। जैसे 2 की पावर में 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में बड़ा कौन सा है, 2 की पावर 2। तो इसमें आप लिख लेंगे एलसीएम में 2 की पावर 2 गुणा लगाइए। अब 2 की पावर 2 में ये भी आ जाएगा, इसलिए अब इसको नहीं लिखेंगे, तो इसको यहाँ से हटा दीजिए, कहानी खत्म। ठीक है, ये भी यहाँ से हट गया, हो गया, यहाँ आ गया। अब देखिए 5 पावर 1 बचा हुआ है और 3 पावर 1, ये दोबारा से रिपीट नहीं है, इसलिए इन दोनों को पूरा लिख लेंगे आप। ठीक है, इन दोनों को आप पूरा लिख लेंगे। देखिएगा 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 × 60, कितना आ गया से 60 आ गया। कितना आ गया, 60। ठीक है, यानी कि 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आ गया, 60। हमने कहा था कि जो भी एलसीएम आएगा उसी में से इस 3 को बाहर कर दें। जो अंतर आया है इसको आप बाहर कर दिया। तो 60 में से जब आप 3 को बाहर करेंगे तो 60 - 3 का मतलब होता है 57। क्या होता है, 57। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, 57। अब आप 57 में 4 का भाग लगेगा, चेक कर लीजिए। ठीक है, 4 से भाग करेंगे 57 को तो 14 को 56, एक रिमाइंडर है। 5 से भाग कीजिए 57 को तो 11 × 5 = 55, 2 शेष आए। 6 से भाग कीजिए 57 को तो 6 × 9 = 54, 3 शेष आए। बात समझ में आई? ठीक है,
देखिएगा। और इस एलसीएम को कुछ ऐसा भी निकाल सकते हैं, देखिएगा बनाते हैं। देखिए एक तरीका ये भी है कि आप ऐसा बना लीजिए 4, 5 और 6, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 4 और 6 है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 दूना 4, 5, 2 3 6, ठीक है। अब कुछ कटने वाला है नहीं, तो जैसे लिखा हुआ है इसको ऐसे गुणा कर लीजिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, ये हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 3 60, ठीक है। अब इस एलसीएम में से 3 को बाहर करेंगे, ये जो अंतर आ रहा है सबका 3, इसको बाहर कीजिएगा तो 3 घटाने पर क्या आएगा 57, ठीक है। ऐसे बनेगा, हो गया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक संख्या को जब 10 से भाग दिया जाता है तो 9 शेष बचता है। देखिए आगे लिखा है, देखिए एक संख्या को जब 10 से भाग दिया जाता है तो 9 शेष बचता है, जब 9 से भाग दिया जाता है तो 8 शेष बचता है, तथा जब 8 से भाग दिया जाता है तो 7 शेष बचता है। तो संख्या ज्ञात करें, आइएगा बनाते हैं इसको। लिखा है 10 से भाग देने पर 9 शेष, 10 से भाग देने पर 9 शेष, और 9 से भाग देने पर 8 शेष, ठीक है, तथा 8 से भाग देने पर 7 शेष, इतना बच रहा है। तो बता रहे हैं तो संख्या ज्ञात कीजिए, अंतर चेक कीजिए 1 का, अंतर चेक कीजिए 1 का, अंतर चेक कीजिए 1 का। इसका मतलब जो संख्या दी गई है आपकी 10, 9, 8, इसका एलसीएम करेंगे और एलसीएम में से 1 घटा देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, 10, 9 और 8 का एलसीएम करेंगे तो 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 4, 2 गुणे 4। यानी कि ये वाला जो 2 है, यहाँ पर एक 2 है, एक कॉमन हो गया, 2 आ गया, ठीक है। एलसीएम में क्या हो जाएगा 2 हो गया, गुणे में 5 बच रहा है लिख लीजिए, 3 गुणे 3 बच रहा है लिख लीजिएगा, और ये 4 बच रहा है लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 पंचे 10, 10 3 30, 30 3 90, 90 को 4 से गुणा करो कितना का 9 चौक 36, यानी कि 360, 360। अब यहाँ सबका अंतर कितना है 1 है, इसमें से 1 कम कर दीजिए, 1 कम कीजिए कितना का 359, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 359। आइए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं वो न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12 तथा 16 से भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 9 शेष बचता है। क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से आइए बनाते हैं। कह रहा है कि 12 से भाग देने पर 5 शेष और 16 से भाग देने पर 9 शेष, तो बनेगा देखिए 12 से भाग देने पर 5 शेष और 16 से भाग देने पर 9 शेष। अंतर चेक कीजिए 7 का है, अंतर चेक कीजिए 7 का है ऐसा अंतर 7 का। 12 में से 5 घटाएंगे अंतर आएगा 7 का, 16 में से 9 घटाएंगे अंतर आएगा 7 का, ठीक है। अब करना क्या है हमें 12 और 16 का एलसीएम करना है, 12 और 16 का एलसीएम। जब ऐसे छोटी संख्या मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम वही होगा जिस संख्या को ये दोनों संख्याएं पूरी तरह से विभाजित करेंगी। जैसे आपका 48, 12 चौक 48 और 16 तिया 48, ठीक है। आइए देखते हैं, वैसे बना लेते हैं। कह रहा है कि 12 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 16 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। इसको मैंने कहा ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणे 3 पावर 1, इसको 2 की पावर 4, ठीक है। अब एलसीएम लिखना है, एलसीएम लिखना है तो अधिकतम पावर को लिख लीजिएगा। देखिए 2 की पावर 4 लिखेंगे तो उसमें ये भी आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 4, ठीक है। गुणे में 3 पावर 1 का मतलब 3, 2 की पावर 4 का मतलब 16, क्या हो जाएगा 16 और गुणे 3, 16 तिया 48, क्या हो गया 48, ठीक है। वैसे आप यहाँ कॉमन करके ऐसे बना सकते हो, 1 फैक्टर 2 हो गया, ये दोनों कॉमन हो रहे हैं, इन दोनों में से केवल 1 1 लिखना है, बाकी जो बचा लिख लेंगे। यानी कि यहाँ से 1 2 लिखना है, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, बाकी ये दोनों 2 बचे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पर 1 बचा है, हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, ठीक है। तो जैसा भी आप बना पाओ जल्दबाजी से बना लेंगे। चलिए 48 आ गया, और यहाँ देखिए इन दोनों का अंतर क्या रहा आपका 7 का, तो 48 में से आपको क्या करना है 7 को बाहर कर देना है। जैसे बाहर करेंगे आपका आंसर क्या आएगा
41। क्या आएगा? 41, यानी कि वो संख्या क्या होगी? 41 होगी। ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वो अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर 2 तथा 3 शेष बचता है। देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि वो अधिकतम संख्या ज्ञात करें। क्या? वो अधिकतम संख्या। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में था वो न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर अंतर क्या था? यहाँ लिखा हुआ है जिससे, वहाँ लिखा था जिसमें। ठीक है, कहने का मतलब अंतर ये देखना है, जब अधिकतम आपको लिखा मिलेगा, जब क्वेश्चन में आपको अधिकतम लिखा मिलेगा तो आपको सोच लेना है कि वो HCF पूछ रहा है। क्या पूछ रहे हैं? HCF, यानी कि मासा। क्या पूछ रहे हैं? मासा। जब यहाँ क्वेश्चन में अधिकतम लिखा मिल जाए तो वहाँ पर मासा पूछा जाता है, और जब न्यूनतम लिखा मिल जाए तो वहाँ पर लासा पूछा जाता है। ठीक है, आगे, वो अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर 2 तथा 3 शेष बचता है। 2 तथा 3 शेष बचता है। देखिए जब भी हम HCF निकालेंगे तब पहले इन संख्याओं में से ये 2 और 3 को बाहर करेंगे, क्योंकि इन्हीं को ही कटना है। इन्हीं संख्याओं को क्या करना है? कटना है। देखिएगा कह रहा है कि जब 122 को भाग देते हैं किसी संख्या से तो 2 शेष बचता है। तो 122 2 शेष बच रहा है, लेकिन जब 243 को भाग करते हैं तो 3 शेष बचता है। 243 को भाग करते कितना आता है? 3 शेष। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हम अंतर चेक कर रहे थे एलसीएम में, लेकिन यहाँ हमें सीधा घटा देना है। तो 200 यहाँ 122 में से 2 घटाएंगे कितना का? 120। ठीक है, और यहाँ पर घटाएंगे कितना का? 243 में से जब आप 3 घटाओगे कितना का? 240। क्या का? 240। ठीक है, अब चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो। देखिए अब जो बची संख्या क्या है? 120 और 240। अब 120 गुणे 1 लिख सकते हो इसको 120 गुणे 2। देखेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है 120, यानी कि जब हम 122 को 120 से भाग करते हैं तो 2 शेष बचता, और 243 को 120 से भाग करते हैं तो 3 शेष बचता। तो आपका जो आंसर आएगा, जो HCF आएगा, वो क्या आएगा आपका? 120। कितना आएगा? 120। और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अगर इसको ऑप्शन पे हिट करना चाहो तो ऐसे करेंगे, 122 में से 2 घटाइए 120 बचेगा, 243 में से 3 घटाइए 240 बचेगा। बात किया है अधिकतम संख्या की, इसलिए सबसे बड़ी संख्या चेक करेंगे। बात किया है अधिकतम संख्या की, इसलिए हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या चेक करेंगे। देखेंगे 120 जो है, यहाँ 122 में से 2 घटाने पर, यानी कि 120 को काटता है कि नहीं काटता है? तो काटता है। 120 जो है वो 240 को काटता है कि नहीं काटता है? काटता है। जब पूरी तरह काटता है तो इसका मतलब आपका आंसर 120 होगा। आगे चेक नहीं करना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देते हैं। लिखा हुआ है, वो अधिकतम संख्या क्या है जिससे 989 तथा 1327 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 7 शेष बचता है। देखिए अधिकतम की बात किया है क्वेश्चन में, इसलिए हम क्या करेंगे? मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मासा। ठीक है, आइएगा। कह रहे हैं 989 को जब भाग करते हैं उस संख्या से तो 5 शेष आता है। ठीक है, 989 को जब भाग करते हैं तो 5 शेष आता है। 5 को निकाल दो, 5 को निकाल दो, जो बचेगा संख्या वो पूरा कटने वाला होगा। निकाल दिया तो 984 हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं जब 1327 को उसी संख्या से भाग करते हैं तो 7 बचता है। ठीक है, जब 1327 को उसी संख्या से भाग करते हैं तो 7 बचता है शेष। तो 7 को निकाल दीजिए, 1327 माइनस 7 घटाएंगे कितना का? 1320। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब हल नहीं करेंगे, सीधा ऑप्शन पे करेंगे। ठीक है, किस पे करेंगे? ऑप्शन पे। आइए देखते हैं। लिखा हुआ वो अधिकतम संख्या क्या है, इसका मतलब मैं सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या चेक कर रहे हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 32 है। अब हम 32 चेक करते हैं कि क्या ये कटेगा। ठीक है, ये दोनों कटने वाली संख्या है, 32 है कि नहीं है? आइए देखते हैं। तो 32 का टेबल पड़ेगा 984 में, तो 32 यहाँ होता है 96, बचेगा 2, हो जाएगा 24,
और 32 के टेबल में 24 आता ही नहीं है, इसलिए 32 होगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ? देखिए एक बार फिर से कह रहे हैं, 32 का टेबल जब पढ़ेंगे 984 में तो उसके पहले क्या लिखा हुआ है 98, यानी कि 32 या 96 बचा 2 हो जाएगा आपका 24। फिर आगे 32 का टेबल 24 में नहीं जाएगा, इसलिए 32 तो नहीं होगा। ठीक है, आते हैं 24 पर। 24 का टेबल पढ़िए तो 2496 बचेगा 2 हो जाएगा 24, 24 से करना 24। कहने का मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 24 गुणे 41, सॉरी 24 गुणे 41, 24 गुणे 41, 2496 बचा 2, 24 से करना 24, आ जाएगा आपका 984। यहाँ आइएगा, इसको फिर हम क्या लिखेंगे 24 के गुणे में तोड़िए। ठीक है, तो 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, 120 और 12 होता है 132। ठीक है, 120 और 12 होता है 132। तो देखिए जब 12 बचा तो पीछे 0 है, फिर से हो गया 120, फिर 24 पंचे 120 दोबारा से, यहाँ 55 गुणे 24 हो गया। देखिएगा बार फिर से 24 गुणे 41 करेंगे 984 आएगा, यहाँ 55 गुणे 24 करेंगे तो 1320 आएगा। देखेंगे तो 24 दोनों में है ना, दोनों में 24, इसका मतलब दोनों संख्या जो है 24 से पूर्णतः कटेगी। यही आपका आंसर हो गया। आगे अब आपको चेक आए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 23 का वो न्यूनतम गुणक ज्ञात करें जिससे 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 तथा 13 शेष बचे। देखिए फिर से क्वेश्चन में बात किया न्यूनतम का, इसका मतलब एलसीएम होगा। क्या होगा? एलसीएम। आइए बनाते हैं। कह रहा है 18 से भाग कर रहे हैं। देखिए 18 से जब भाग किया जाता है तो शेष बचता है 7, जब 21 से भाग करते हैं तो शेष बचता है 10। कितना बचता है? 10। और जब 24 से भाग करते हैं, कितने से? 24 से, तो शेष बचता है 13। यहाँ डिफरेंस से किया कितना आएगा? 11 का, यहाँ पर 11 का, यहाँ पर 11 का। एलसीएम के केस में दोनों का अंतर चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, 18, 21 और 24 का बनाना है एलसीएम। क्या बनाना है? एलसीएम। आइए बना लेते हैं। 18 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 3 गुणे 3। 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7, और 24 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। यह अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देगा। अब इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1, इधर ये 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1। अब एलसीएम ज्ञात करते समय हमें क्या करना होता है कि सबसे हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, सबसे बड़ी पावर वाली संख्या लेते हैं। तो 2 की चेक करेंगे, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 3। अब इसमें 2 की जितनी पावर है सब आ जाएगी, गुणा लगाएंगे। 3 का चेक कीजिए, 3 की पावर 2 1 1, इसका मतलब हमें लेना है 3 पावर 2 गुणे। अब बचा क्या? केवल 7 पावर 1 यानी कि 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 गुणे में ये 3 तरीका 9 गुणे में ये 7, तो 9 8 है 72। ठीक है, 72 को 7 से गुणा कीजिए तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, और 7 7 49 1 50 यानी कि 504। कितना गया? 504। देखिए वो संख्या की 504 है, लेकिन यहाँ पर तो कोई है नहीं, यहाँ पर तो कोई है नहीं। यहाँ पर सब किसके आसपास है? 3000 के। इसका मतलब 500 में कितने से गुणा करेंगे ये 3000 के आसपास पहुँच जाए? तो 5 6 30, 6 से गुणा कीजिएगा। कितने से? 6 से गुणा कीजिए इसमें, तो ये 3000 के लगभग पहुँच जाएगा। जैसे हम इसमें 6 से गुणा करेंगे तो ये पहुँच जाएगा 30 24। कितना? 30 24, 6 4 24 और 6 5 30, 30 24 हो गया। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, तो आंसर होगा क्या? हमें इस अंतर को इसमें से घटाना होगा। तो फिर हम तुरंत ही 30 24 में से 11 को माइनस कर देंगे। क्या आएगा आपका? 30 13। क्या आएगा? 30 13। यही आपका आंसर है। और चेक कर लीजिए 30 13 जो है वो 23 का गुणज भी है। ठीक है, पूरा करके देख लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देते हैं। लिखा हुआ है वो न्यूनतम संख्या क्या है जो 10 16 तथा 24 से पूर्णतया विभाजित है। वो न्यूनतम
एक चीज़ छूट गया यहाँ पर, वर्ग संख्या। अब देखिएगा, वो न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 10, 16 तथा 24 से पूर्णतया विभाजित है। ठीक है, वो न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 10, 16 तथा 24 से पूर्णतया विभाजित है। करना कुछ नहीं है, हमें निकालना है क्या, 10, 16 और 24 का एलसीएम। ठीक है, तो 10 का एलसीएम के लिए 2 × 5, 16 के लिए आपका 2 की पावर 4 लिख लीजिएगा, ऐसे पावर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 24 के लिए लिखेंगे तो 2 की पावर 3 × 3 पावर 1, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 3 24। अब यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा आपका, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 है, तो लिख लेंगे, गुणे लेंगे, 3 एक ही बार है लिख लेंगे, 5 एक ही बार लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा 16। देखिए 2 की पावर 4 का मतलब 16। ठीक है, क्या होता है 16, तो 16 पंची 80, 80 3 कितना होता है 240, कितना होता है 240। देखिए आपका एलसीएम आ गया 240, क्या गया 240। आपको चेक करना है कि इसे एलसीएम से, क्योंकि यहाँ पर ये 900 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 1600 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 2500 भी है और 3600 भी है। ठीक है, अगर हम इसके एक जीरो से यहाँ से एक जीरो को गायब कर दें, ठीक है, हटा दें, तो अब देखिएगा क्या 24 से 90 कटेगा, कभी नहीं कटेगा। ठीक है, क्या 160 24 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा, काट के देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं कटेगा। आगे यहाँ पर क्या 250 24 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो बची कौन सी संख्या 360, यही कटेगा। 24 से करने में 24, 12 होता है 36, हो जाएगा 120, 24 पंचे 120, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 3600। आइए दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वो न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 5, 6 तथा 8 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। ठीक है, एक बार फिर से, वो न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 5, 6 तथा 8 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन, आइए चेक करते हैं। आइए इसको बनाते भी हैं, बना के साथ में इसको हिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बना सकते हैं और कर भी सकते हैं। देखिएगा, अगर हम इसको ऑप्शन पे करें, ऑप्शन पे अगर इसको करें तो लास्ट लाइन पढ़िएगा, कह रहा है लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। तो इसका मतलब जो संख्या है वो 9 से कटने वाली है, 9 से पूरी कटने वाली है। क्या 123 9 से कटेगा, पॉसिबल ही नहीं है, कभी नहीं कटेगा। 9 का 9, 3 बचेगा 33 होगा, 9 3 27, 6 बच जाएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा, इसको काटेगा। ठीक है, काटेगा 9 छक 54, 9 छक कितना है 9 छक 54, 6 बचा, फिर 54 6 60, 9 7 63, ये कटेगा, ये कटेगा। आइए देते हैं, ये 9 8 72, बचेगा 3, नहीं कटेगा। इसको चेक करेंगे, इसको चेक कीजिएगा, तो 9 दूनी 18, 6 24, 9 दूनी 18, 6 24, 9 7 63, कितना यहाँ बचा, देखिए पूरा कट गया। यानी कि 2 संख्याएं पूरा कट रही हैं, 2 संख्याएं पूरा कट रही हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है न्यूनतम संख्या, क्या पूछ रहा है न्यूनतम संख्या, तो 5, 6 तथा 8 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। 5, 6 तथा 8 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। तो देख लीजिएगा, यहाँ से अगर हम भाग करेंगे 5, 6, 8 में, तो इसमें 3 शेष बचेगा, इसमें चेक करो, 8 से भाग करेंगे, 8 7 56, 4 8 5 40, 3 बचा, 6 से भाग के 6 का नाम 6, 3 बचेगा, 5 से भाग के 12 5 60, 3 बचेगा। यहाँ चेक करो, 5 से भाग करें 5 चौक 20, 4 बचेगा, 5 8 40, 3 आया, 6 से भाग करें 6 चौक 24, 3 बचेगा, 8 से भाग कीजिए 8 3 24, 3 बचेगा। आपसे पूछ रहा है न्यूनतम संख्या, कंडीशन दोनों पे अप्लाई हो रही है, लेकिन जैसे इसको देखते हैं न्यूनतम संख्या, तुरंत आपका आंसर आता है 243। कितना आता है 243, क्योंकि ये 2 संख्याएं इस पूरी कंडीशन को संतुष्ट कर रही हैं, लेकिन एक कंडीशन जो है न्यूनतम संख्या का वो इसे संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि हमें छोटी से छोटी संख्या लेना है।
ठीक है, आइए बना लेते हैं। कह रहा है कि जब हम 5, 6, 8 से भाग करते हैं, 5, 6, 8 से भाग करते हैं तो 3 शेष आता है। तो सबसे पहले 5, 6, 8 का एलसीएम कर लो, जो आएगा उसमें 3 जोड़ देना, बस संख्या हो जाएगा 5, 6, 8। तो 5 के लिए 5 होगा, 6 के लिए क्या लिखते हैं 2 गुणे 3, 8 के लिए क्या लिखते हैं 2 गुणे ऐसे लिख लो 2 की पावर 3 लिख लो, 2 की पावर 3, ठीक है। तो 5 2 की पावर 1 2 की पावर 3 तो हो जाएगा 2 की पावर 3, ये 2 इसी में आ गया, आगे 3, आगे 5, ठीक है। तो 2 दूना 4 दूनी 8, 8 पे 40, 40 से कितना होता है, एक बार देखिएगा, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, ठीक है। 40 से कितना होता है 120, कितना होता है 120, एलसीएम आ गया 120, क्या गया 120। अब यहाँ पर तो 120 है नहीं, ठीक है, यहाँ पर 120 तो है नहीं। अगर हम ये 3 इसमें जोड़ दें, मान लीजिए इस एलसीएम में 3 जोड़ दें तो ये 9 से कटेगा, नहीं कटेगा भाई। इसीलिए हम इस एलसीएम को 2 गुना करते हैं, क्या करते हैं 2 गुना, क्योंकि ये 1 गुना था, अब हम करेंगे 2 गुना। तो 120 का 2 गुना करेंगे कितना का 240। अब 240 में रिमाइंडर 3 जोड़ दीजिए तो आपका 243 बन रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें 3 जोड़ दिएगा तो 240 प्लस 3 का मतलब 243, आपका आंसर हो गया। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास समझ में आई हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।